हेलो एंड नमस्कार हमारे प्यारे बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर साथियों। आपका हमारे चैनल स्टडी तंत्र में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस बिग अपडेट जारी हो चुकी है। आप सभी को बताना चाहते हैं कि हेड टीचर प्रखंड आवंटन की सूचना यहां पे प्राप्त हो रही है। साथ ही साथ हेडमास्टर जिला आवंटन को लेकर के भी एक बड़ी खबर निकल के आ रही है, उससे हम आपको यहां पे अपडेट करवाएंगे। साथ ही साथ जो बाकी बचे हुए 2645 हेड टीचर थे जिनका जिला आवंटन नहीं हो पाया था अपरिहार्य कारणों की वजह से, उनके विषय में भी सूचना यहां पर जारी हो चुकी है, जिसके विषय में हम आगे चल के आपको बताने वाले हैं। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक विनम्र निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से जानकारी हम देते रहते हैं। चलिए साथियों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। साथियों, ये रही वह महत्वपूर्ण अपडेट जिसका आप सभी इंतजार कर रहे थे। सचिवालय सूत्र, बीपीएससी हेडमास्टर जिला आवंटन उल्टी गिनती शुरू। यानी कि जितने भी हमारे हेडमास्टर साथी हैं जो कि बीपीएससी के द्वारा लिए गए हेडमास्टर एग्जाम को क्रैक किए थे, वो सभी यहाँ पे काफ़ी धैर्य रखते हुए काफ़ी दिनों से अपने जिला आवंटन का इंतजार कर रहे थे, तो उनको घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि हमारे चैनल की तरफ से यह बताया गया था आवश्यक रूप से कि 12 तारीख यानी कि आज की डेट में ही आप सभी का जिला आवंटन सूची जारी हो सकता है, लेकिन किन्हीं कारणों की वजह से जिला आवंटन सूची जारी नहीं हो पाई। और उसके पीछे जो कारण है वो भी आपको बता देते हैं। आप देख रहे होंगे कि अभी फिलहाल जो करंट सिचुएशन है, तात्कालिक परिस्थिति है, इसमें आप देख रहे होंगे कि भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, तो उसका जो प्रभाव है वो बिहार में भी देखने को मिल रहा है। आपको देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ ऐसा अपडेट मिल रहा होगा कि यहाँ पे एसीएस सर के द्वारा लगातार बैठकें की जा रही हैं, जैसे कि अमृतलाल मीना जी हैं, उनके द्वारा जो बैठक यहाँ पे संपादित की जाती है उसमें यहाँ पे जाकर के वे भाग लेते हैं। तो लगातार जो अलग अलग विभाग हैं उनकी तरफ से यहाँ पे बैठकें संचालित होती हैं, जिसमें यहाँ पे जो शिक्षा विभाग है वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, जिसकी वजह से जो कार्य यहाँ पे चल रहे थे उसमें कहीं ना कहीं मध्यम और साथ ही साथ मंद गति प्राप्त हुई और यहाँ पे थोड़ा सा डिले आपको देखने को मिला। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि फिलहाल सारी चीज़ें सही हैं और वापस से आप सभी का जो कार्रवाई है वो ट्रैक पे आ चुका है। आज की डेट में हम बताते हैं कि यहाँ पर हेडमास्टर के जिला आवंटन को लेकर के कार्य हुआ है। क्रॉस चेकिंग यहाँ पे वापस से की जा रही है। आज की डेट में भी यहाँ पे क्रॉस चेकिंग हुई, लगभग 30 से 35% क्रॉस चेकिंग कंप्लीट हुई और यहाँ पे कुछ और लगभग बाकी है, उनकी कल तक या एक दो दिनों में मान करके चलिए टोटल क्रॉस चेकिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप सभी के जिला आवंटन की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो हेडमास्टर जिला आवंटन को लेकर इसी सप्ताह मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। यानी कि हेडमास्टर जिला आवंटन को लेकर के हमने जानकारी दी थी कि 12 मई की डेट में यहाँ पे आप सभी की सूची जारी होगी, लेकिन कारण क्या है वो कारण हमने आपको बता दिया। लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर जो विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से जानकारी प्राप्त हो रही है वो ये है कि इसी सप्ताह यानी कि 17 से 18 मई के आसपास आपको आपका जिला आवंटन सूची देखने को मिलेगा। फिर से हम आपको बताना चाहेंगे कि सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है कि आने वाले 2 से 3 दिन में ही आपको खुशखबरी देखने को मिल जाए। ऐसा नहीं है कि 17-18 मई बोल दिया गया तो उसी डेट में आएगा। आपकी चीज़ें चल रही हैं, प्रक्रियाधीन है। जैसे ही यहाँ पर सारी चीज़ें कंप्लीट होंगी, जैसा कि हमने आपको बताया क्रॉस चेकिंग केवल चल रही है, तुरंत पब्लिक डोमेन में आप सभी की जिला आवंटन सूची जारी कर दी जाएगी। मैक्स डेट मान करके चलिए 17 से 18 मई, और ईश्वर करे आप सभी का जल्द से जल्द जिला आवंटन हो जाए। और एक बात और है, जिला आवंटन ही ना हो, साथ ही साथ आप सभी का विद्यालय भी टैग कर दिया जाए। इसको लेकर के हम अपनी बात ट्विटर के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ अपने जो भी यहाँ पर सूत्र हैं या जो भी हमारा बन पड़ता है उसके माध्यम से आपकी बात कि जल्द से जल्द यहाँ पे चीज़ें सही ट्रैक पर आ जाएं और यहाँ पे जिला आवंटन के साथ साथ टैग भी कर दिया जाए आपका विद्यालय। इसको लेकर के यहाँ पे संपर्क साधने का प्रयास किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं तो ट्रांसफर में व्यस्तता के कारण हेडमास्टर जिला आवंटन में हो रही थी देरी। देखिए, यहाँ पे जो कारण दिया जा रहा है वो ट्रांसफर का कारण दिया जा रहा है कि यहाँ पे विभाग लगातार ट्रांसफर के लिए कार्य कर रहा था। जैसा कि आपको पता होगा, महिलाओं की सूची यानी बाकी है, जिसमें TRE1 और TRE2 की जितनी भी महिला शिक्षिकाएं हैं उनकी सूची आने वाली थी। आपको पता होगा रजनीश कुमार जी के द्वारा यहाँ पर डेट दिया गया था कि 10 मई के पहले पहले यहाँ पर सभी जितनी भी यहाँ पर आपकी TRE1 और TRE2 की महिला शिक्षिकाएं हैं इनका जिला आवंटन कर दिया जाएगा। साथ ही साथ जितने भी अभी तक ट्रांसफर हो चुके हैं उनका विद्यालय आवंटन भी कर दिया जाएगा। लेकिन क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो देखिए, यहां पर अब क्या बोला जाए, आप खुद ही सोच सकते हैं, समझदार को इशारा काफी, कि विभाग अपने कार्य को किस प्रकार से कर रहा है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमारा कार्य है कि कोई भी अपडेट है तो उसे आप तक पहुंचाना। कोई भी चीजें होती हैं जो अंदर चल रही हैं उन चीजों को आपके समझ लाना, यही हमारे चैनल का उत्तरदायित्व है और हम अपने उत्तरदायित्व का कार्यान्वयन अपनी पूरी निष्ठापूर्वक करते रहेंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करें
तो हेड टीचर केस की सुनवाई इस सप्ताह संभव सरकार करेगी अर्जेंट मेंशन नोटिस। यानी कि हमने आपको बताया था, पूर्वत भी बताया था कि हेड टीचर को लेकर के इसी महीने में सारी प्रक्रियाएं कंप्लीट हो जाएंगी। हालांकि सबसे बड़ी जो यहाँ पे चीज़ें चल रही है वो ये है सोशल मीडिया पे खास तौर पर कि यहाँ पे गर्मी की छुट्टी हो जाएगी न्यायालय में। तो उसके बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पे एक चीज़ आप समझिए कि ऐसा नहीं है कि गर्मी की छुट्टी हो गई तो आपकी केस की सुनवाई नहीं होगी। ये याद रखें, गर्मी की छुट्टी हो गई ठीक है, न्यायालय में छुट्टियां हो जाती हैं तो वहाँ पे सुनवाई नहीं हो पाती है, लेकिन जो अर्जेंट मेंशन नोटिस होती है वो 100% उस पर सुनवाई होती है। ये बात आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रोपेगेंडा में मत फंसिएगा कि यहाँ पर आपकी सुनवाई नहीं होगी। 100% आपकी सुनवाई होगी। बस सरकार यहाँ पे अर्जेंट मेंशन नोटिस जिस डेट में लगा देगी उसी डेट में मान करके चलिए कि आपको तारीख मिल जाएगी और उसके बाद यहाँ पे सुनवाई होकर के या तो पक्ष या तो विपक्ष में फैसला आएगा। हालांकि जो हमारा मानना है कि सरकार ने जो काउंटर एफिडेविट यहाँ पे फाइल किया है उस हिसाब से यहाँ पे सरकार के पक्ष में फैसला आएगा। सरकार अपने फैसले पर अडिग है कि यहाँ पे मेरिट के अनुसार हमने जिला आवंटन किया है। जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो कि यहाँ पर प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्होंने जानबूझ करके न्यायालय में पैरवी की और उसके बाद यहाँ पे सारी जो प्रक्रिया थी उसमें शिथिलता आ गई। तो यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि विभाग जिम्मेदार है। यहाँ पे कौन जिम्मेदार है, तो शिक्षक जिम्मेदार है। जो बातें सत्य है वो सत्य है। कटु हो सकता है कि खराब लगे कटु वचन, लेकिन जो सत्य है वह सत्य है, उसे नकारा नहीं जा सकता। फिलहाल जो यहाँ पर हम उम्मीद कर सकते हैं वो यही है कि इस सप्ताह यहाँ पर आप सभी की सुनवाई हो जाए और आप सभी के पक्ष में फैसला आए। नेक्स्ट यहाँ पे अपडेट की बात करें, अर्जेंट मेंशन नोटिस के द्वारा सरकार करेगी सुनवाई के पक्ष में फैसले का इंतजार। यानी कि यहां पर जैसे ही अर्जेंट मेंशन नोटिस लगाई जाएगी न्यायालय में, उसके द्वारा सरकार यह इंतजार करेगी कि जल्द से जल्द यहां पे सुनवाई की डेट जारी हो, उसके बाद सरकार के पक्ष में फैसला भी आ जाए। इन केस अगर सरकार के पक्ष में फैसला नहीं आता है तो इस स्थिति में क्या होगा, तो आप देख सकते हैं फैसला लंबित रहने की स्थिति में यहाँ पे इंटरिम ऑर्डर लिया जाएगा। इंटरिम ऑर्डर के तहत यहाँ पे याची लाभ देने पर विचार हो सकता है। यानी कि जितने भी यहाँ पर याची हैं उनको उनके जिला के हिसाब से यहां पे हो सकता है कि बेनिफिट दे दिया जाए या फिर उनको होल्ड करते हुए यहां पे आगे की कार्रवाई संपादित की जाए। जो हमें जानकारी प्राप्त हो रही है वो यहां याची लाभ देने की स्थिति कम प्रकट हो रही है, क्योंकि विभाग भी जो यहां पे टीचर्स का रवैया है उससे नाखुश है। तो मान करके चलिए कि याची लाभ की स्थिति तो काफी कम है, लेकिन फिलहाल जो जानकारी प्राप्त हो रही है वो यही है। लेकिन मान करके चलिए कि इनकी स्थिति को अस्पष्ट रखते हुए, विदहोल्ड रखते हुए आप सभी हेड टीचर्स का यहाँ पे प्रखंड आवंटन के साथ साथ विद्यालय आवंटन कर दिया जाएगा और अपने विद्यालय में जाकर के आप फाइनल रूप से योगदान कर सकेंगे। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, तो हर हाल में मई में ही विद्यालय में योगदान कराने का है लक्ष्य। हमने पहले भी आपको बताया था कि यही महीना आप सभी के लिए निर्णायक सिद्ध हो सकता है और यही महीना आप सभी के लिए निर्णायक सिद्ध होने भी जा रहा है। बस आपको एक ही कार्य करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि हेडमास्टर हेड टीचर के रिगार्डिंग लगातार ऑथेंटिक और जेन्युइन अपडेट हमारा चैनल देता रहता है। साथियों, नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, तो आज हेड टीचर केस के लिए प्रतिनिधि मंडल ने की थी मंत्री जी से मुलाकात। आपको पता चल गया होगा कि लगातार यहाँ सोशल मीडिया पे ये चीज़ें वायरल होती रहीं। यहाँ पे जो शिष्टमंडल था वह अमित विक्रम जी के नेतृत्व में यहाँ पर मिलने गया था और मंत्री जी से यहाँ पर मुलाकात तो नहीं हो पाई थी, लेकिन जो वार्ता हुई उसमें ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो गई कि यहाँ पे विभाग प्रयासरत है जल्द से जल्द यहाँ पे प्रधान शिक्षकों का जो केस है उसे मेंशन नोटिस में डलवाते हुए जल्द से जल्द सुनवाई की जाएगी और उसके बाद यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर करते हुए विद्यालय में योगदान करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करते हैं, तो 20 मई से पहले हेड टीचर साथियों के लिए बड़ी खुशखबरी हो सकती है जारी। तो 20 मई तक का आप वेट करिए, जैसे ही केस पे कोई अपडेट आएगा उससे जानकारी आपको दे ही दी जाएगी। फिलहाल आप मान करके चलिए कि 20 मई के आसपास आप सभी का प्रखंड आवंटन और विद्यालय टैगिंग की प्रक्रिया हो सकती है। अभी वक्त है, 12 मई है आज, आपका लगभग 8 दिन शेष है, तो होप फॉर द पॉजिटिव। साथियों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो यहाँ पे व्हाट्सएप वगैरह पे फर्जी यहाँ पे नोटिस चलती रहती है, इस पर आप बिल्कुल भी मतलब विश्वास मत करिएगा। देख सकते हैं यहाँ पे हेड टीचर के कारण हेडमास्टर की बहाली में भी लेट होगा। मतलब सोचिए, हेड टीचर और हेडमास्टर दोनों ही अलग प्रक्रियाएं हैं, इन दोनों का आपस में कोई कोरिलेशन नहीं है। हेड टीचर का केस यहाँ पे गया, हेडमास्टर का थोड़ी ना गया, तो यहाँ पे कहा जा रहा है लेट होगा। बिल्कुल ये गलत बात है। और यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं कि पूरी संभावना बन रही है अब गर्मी छुट्टी के बाद हियरिंग होगी, फेल होने वाले शिक्षक को प्रमोशन चाहने। मतलब ये बिल्कुल यहाँ पे निराधार है। ऐसे नोटिस पे आप विश्वास मत किया करिए। यहाँ पे ऑथेंटिक सोर्स के माध्यम से जो जानकारी दी जाती है केवल हमारे चैनल पर दी जाती है। हमारे टेलीग्राम चैनल पर आवश्यक रूप से सभी जितने भी प्रधान शिक्षक और हेडमास्टर साथी हैं वो तत्काल रूप से जुड़ जाएं, क्योंकि कोई भी लेटर होता है तुरंत यहां पर हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपडेट दे दिया जाता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आप सभी शिक्षकों के लिए जिन्होंने यहां पर केस के लिए यहां पर याचिका लगाई थी, आप देख सकते हैं कि प्रधान शिक्षक को हर महीने 8,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। प्रधान शिक्षक बहाली में आ रही कानूनी अड़चनों पर की गई चर्चा।
आप देख सकते हैं कि केस की सुनवाई के लिए लीगल विकल्पों पर होगा विचार। वकील के अनुसार केस की सुनवाई गर्मी की छुट्टी के बाद हाईकोर्ट में कराने की योजना है, ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे बैठक में तय हुआ है कि बहाली प्रक्रिया को शुरू करने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव से एमआरसी के तथ्यों के आधार पर समाधान की मांग की जाएगी। सभी प्रधान शिक्षकों को प्रतिदिन 16,000 ईमेल शिक्षा विभाग को भेजने के लिए प्रेरित किया जाएगा। देखिए यहाँ पर जो विशेष बात है, देखिए इन चीजों में मत आप पढ़िए कि यहाँ पे गर्मी की छुट्टी के बाद, देखिए ये सब कुछ सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। हमें सरकार तक अपनी बात पहुंचानी है, विभाग तक अपनी बात पहुंचानी है, और विभाग लगातार यहाँ पर कार्यरत है। आप समझ सकते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया भी चल रही है, तो इसमें आप बिल्कुल पॉजिटिव रहिए। इसी महीने में आपको बड़ी अपडेट देखने को मिलेगी। आपको बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परेशानी केवल आप स्टडी तंत्र चैनल के ऊपर छोड़ दीजिए, हमें परेशान होने दीजिए। आप बिल्कुल निश्चित होकर के अपना कार्य करिए। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका कार्य है पठन पाठन करने का, तो फिलहाल आप वही करते रहिए। सारे जो हमें जो भी समस्याएं हैं वो उसका निराकरण स्टडी तंत्र चैनल की तरफ से आपका किया जाएगा। आप बिल्कुल निश्चित होकर के अपना पठन पाठन का कार्य करते रहिए। फिलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 8,000 रुपए का हर महीने यहाँ पे नुकसान हो रहा है। साथियों, यहाँ आप देख सकते हैं कि अमित विक्रम जी की तरफ से फेसबुक पोस्ट में यहाँ पे चीजें बताई गई थी कि प्रधान शिक्षक पोस्टिंग मामले की जल्द सुनवाई करवाने का मिला आश्वासन। कल शिक्षा विभाग की ओर से होगा अर्जेंट मेंशनिंग। देखिए हमने भी आपको खबर दी थी कि अर्जेंट मेंशनिंग की जाएगी। फिलहाल देख सकते हैं अमित विक्रम जी ने भी यही अपडेट दिया था। प्रधान शिक्षकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने माननीय मंत्री विजय कुमार चौधरी जी के आवास पर उनसे मुलाकात का प्रयास किया, लेकिन वो सुबह ही किसी कार्यक्रम में निकल गए थे। उसके बाद उनसे टेलीफोनिक वार्ता बलवंत सिंह जी ने की और फिर उनसे प्राप्त निर्देशानुसार प्रतिनिधि मंडल सचिवालय जाकर शिक्षा विभाग की ओर से इस केस को देख रहे वरिष्ठ पदाधिकारी महोदय से मिला। अब आप देख सकते हैं कि सचिवालय से यहाँ पे आश्वासन मिला है, यही महत्वपूर्ण है कि कल इस मामले की जल्द सुनवाई करवाने का पूरा प्रयास होगा। शिक्षा विभाग के पदाधिकारी आज महाधिवक्ता से मुलाकात कर इसकी सुनवाई जल्द करवाने का प्रयास करेंगे। सरकार स्वयं जल्द से जल्द प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापकों की पोस्टिंग करना चाहती है। एसीएस महोदय वर्तमान प्रक्रिया से ही पोस्टिंग करने को लेकर अडिग है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एसीएस सर क्या चाह रहे हैं, तो एसीएस सर यहाँ पे जो वर्तमान में नियमावली बनी थी उसी के आधार पर यहाँ पे पोस्टिंग करनी है, इसीलिए यहाँ पे सारी चीजें आगे बढ़ने के लिए चल रही हैं। शुक्रवार को भी मेंशनिंग के लिए पत्र गया था, लेकिन बेंच बदल जाने की वजह से सुनवाई नहीं हो पाई है। कल पुनः सरकार की ओर से प्रयास किया जाएगा। कल की डेट में होप फॉर द बेस्ट। आप सभी लोग ईश्वर से विनती करिए कि सारी चीजें पॉजिटिव हो। हमारे चैनल की तरफ से आप सभी को एक ही संदेश है कि आपको धैर्य बना करके रखना है। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। परेशानी स्टडी तंत्र चैनल की तरफ से छोड़ दीजिए। यहाँ पे हम भरपूर प्रयास करेंगे, जो भी अपडेट होगा आप तक के समझ पहुंचाएंगे और जल्द से जल्द केस की मेंशनिंग हो, अर्जेंट मेंशनिंग हो और आप सभी का कार्य सुचारू रूप से चल पाए, इसके लिए हम प्रयास करेंगे। साथियों, आप देख सकते हैं कि प्रधान शिक्षक पदस्थापन के लिए यहाँ पे जो शिष्टमंडल है उसने मुलाकात की थी। साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि लगातार अगर आप चाहते हैं कि आपको बीपीएससी हेडमास्टर हेड टीचर को लेकर के यहाँ पे अपडेट मिलते रहे, तो हमारे चैनल को आवश्यक रूप से सब्सक्राइब कर लें। एक बात और है कि जो यहाँ पे 2645 जो आपके हेड टीचर्स हैं उनका भी जिला आवंटन साथ ही साथ देखने को मिलेगा, जो कि बाकी बचे हुए यहाँ पे हैं आपके विदहोल्ड वाले। लेकिन मान करके चलिए कि जो 2645 वाले हैं इनका भी 20 मई के पहले बड़ा अपडेट देखने को मिलेगा। इस केस में क्या हो सकता है कि जब सबका यहाँ पे विद्यालय टैग किया जाएगा प्रखंड आवंटन के साथ, तो इनका भी जिला आवंटन, प्रखंड आवंटन और विद्यालय टैग भी एक साथ कर दिया जाएगा। तो बिल्कुल आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप सबकी जिला सूची तैयार है, बस पब्लिक डोमेन में आना बाकी है। बाकी जो भी अपडेट होगा हम आपको जानकारी दे देंगे। साथियों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। माता रानी करें आप सभी का दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।